नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कक्षा 10 को लेके। और कक्षा 10 में आपको पढ़ाई की जो रणनीति है कि परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, जो परीक्षा आपकी जो 31 जो मैं कहूँ कि मार्च से शुरू होने वाली है, तो उस परीक्षा की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, आपको क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, ताकि आपके जो हैं वो पूरे में से पूरे यानी 80 में से 80 नंबर आ जाए। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि कितने घंटे में आपकी पढ़ाई होने वाली है, बिल्कुल होगी। कैसे होगी वो आपको अभी यहाँ पे करवाएंगे, पूरी पढ़ाई करवा देंगे। मैं तो यहाँ पे पूरी करवा दूंगा, आपको जो है उसको कैसे डिवाइड करना है वो भी सारा मैं बताऊंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारा मैटर जो है आपको वहीं पर ही मिलेगा। तो वहीं पर ही आपको सारा जो इसका मैटर है वो दिया जाएगा, वहाँ पर आप उसका जो है रिवीजन कर लेना। और ज़्यादा मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा आपका फोकस जो है वो आपकी बुक्स पे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक कितने टाइम आपको देना है, तो वो सारा का सारा मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो बनी रहिए हमारे साथ में। 12th क्लास का मैंने डाल ही दिया है। ठीक है, 10th क्लास की बात करेंगे, कक्षा 10। और मुख्य जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिंदी अनिवार्य। ठीक है, हिंदी अनिवार्य। और अगर मैं बात करूं तो अन्य सब्जेक्टों की तैयारी भी आपको कैसे करनी है वो भी सारा मैं बताऊंगा बीच बीच में। वो बीच बीच में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा ना, बीच बीच में बताएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली पुस्तक जो अपनी रहती है हिंदी में, क्षितिज भाग 2। देखिए, इसमें एक खंड आता है पद्य खंड और एक आता है गद्य खंड। देखिए, पद्य खंड में अपने जो पाठ रहते हैं वो 7 रहते हैं। ठीक है, तो सातों पाठों में देखो, सबसे पहला जो अपना पाठ रहेगा वो रहेगा सूरदास का। किसका पाठ है? सूरदास का। कवि परिचय आपको याद हो ही गया होगा। चलिए, दूसरा जो इसका जो यहाँ पर जो पद लिए गए हैं, 4 जो पद लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? भ्रमर गीत सार से ये 4 पद लिए गए हैं। और सूरदास की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, आपको सूरदास का परिचय याद रखना है, भ्रमर गीत सार याद रखना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है? आज ही पढ़ डालो। आज नहीं पढ़ते तो कल से शुरुआत कर लो, 2 तारीख से शुरुआत कर लो। पहले दिन 1 घंटा पढ़ना है इस पाठ को, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है। पहले दिन 1 घंटे आपको ये पढ़ना है। दूसरे दिन देखो क्या करना है, दूसरे दिन आपको पढ़ना है 1 घंटे तुलसीदास। लेकिन आपको जब ये पढ़ते हो आप, तो आपको 10 मिनट किसको देने हैं? इस पाठ को भी देने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको मैं सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। ठीक है, हर पार्ट के 3 4 क्वेश्चन जो मोस्टली अच्छे वाले बनते हैं वो बना के दूंगा। बात करें तुलसीदास की, तुलसीदास का जो पार्ट रहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो इसको भी आपको 1 घंटा देना है अगले दिन। यानी जैसे ये 2 तारीख को पढ़ रहे हो, ये 3 को पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन कर रहे हो सिर्फ, या पहली बार पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़ रहे हो तब भी आपको पास करवाने जितने नंबर में दिलवा दूंगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ते हो तो पास होने जितने नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो भी पास होने जितने नायक नंबर आ जाएंगे। चलिए, तीसरा पार्ट जो अपना रहता है जयशंकर प्रसाद का, और पार्ट का नाम है आत्मकथ्य। यानी अपनी जो कविता रहती है वो आत्मकथ्य रहती है। जयशंकर प्रसाद ने इसमें अपने खुद के बारे में बताया है। लोगों ने, जो उसके मित्रों ने बहुत विनती की कि भाई आप अपनी कोई आत्मकथा लिखें, तब उसी आत्मकथा के अंश में इन्होंने लिखा था आत्मकथ्य। ठीक है, 1 घंटा इसको भी देना है आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पाठ रहता है, 2 पाठ 2 कविताएं यहाँ पर है। एक तो है उत्साह है और दूसरी है अट नहीं रही है। इन दोनों कविताओं को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन परिचय है वो भी आपको जो है 1 घंटे में याद करना है। ठीक है, वो 1 घंटे का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप लेके बैठ जाओ और फिर वो 1 घंटा देखते रहो, उसको नहीं देखना, याद करना है उसको। ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे तक सिर्फ टाइम ही देखते रहें, अभी कितना हो गया, अभी कितना हो गया, ऐसे देखते रहो। ऐसे नहीं देखना है भैया, आपको जो है पढ़ना है। 1 घंटे का मतलब जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको अंदेशा नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा कब हो गया। आप 15 मिनट नहीं होते उससे पहले घड़ी देखते हो, बाहर कोई आ गया उसकी तरफ देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी मोबाइल में कुछ मैसेज आ गया तो उसको देखते हो, कभी ये सोच रहे होगे कि बाहर मोबाइल कौन चला रहा है, अभी मैं चलाऊंगा, टीवी पे कुछ आ रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, सारा छोड़ दो यार। अब 1 महीना तो बचा है, ये सारी चीज़ें अभी छोड़ दो, नया करो।
और रिजल्ट बनाओ अपना, अभी 1 महीने में रिजल्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? वो ऐसे ही बनेगा। आगे जो अपना पाठ रहता है नागार्जुन, और इसकी जो कविता है वो है यह दंतुरित मुस्कान, यानी दांतों की मुस्कान, ठीक है ना, दंतुरित मुस्कान पढ़ाया है मैंने पाठ आपको। तो उस बच्चे की मुस्कान पे कवि जो है वो मोहित हो जाता है, उसकी माँ को और उस बच्चे को वो धन्य भी मानता है। अगला जो रहेगा वो गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय इसमें याद करना है। छाया मत छूना, पुरानी यादों को छूने से मना किया है, ठीक है। तो इनमें एक क्वेश्चन जो है मोस्टली बनता है कि इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो ये इसका सभी का सेम क्वेश्चन बनता है। वैसे ही ऋतुराज का कन्यादान वाले पाठ से बनता है कि कन्यादान शब्द में कन्या के साथ दान की शब्द की बात करना कहाँ तक उचित है, इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें बन सकता है। तो 7 घंटे में 7 पाठ याद करने हैं, और जब भी आप अगला पाठ पढ़ो तो पहले वाले पाठ को 5 से 10 मिनट जरूर दो, ठीक है, ताकि आपकी वो कंफर्म होता जाए। ये रिवीजन चल रहा है और इसी प्रकार आपको रिवीजन करना है। अब बात करते हैं कि कक्षा 10 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्टों को कैसे पढ़े। जैसे मान लो आपने पहले इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के बाद में भी आप हिंदी को पढ़ सकते हो। यानी आपको इस तरह से पढ़ना है कि एक हार्ड सब्जेक्ट लो और एक जो हल्के वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो आपको इजी लगता है, जैसे मैथ भी आपको इजी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसको आप बीच में ले, ठीक है। तो आपका उससे माइंड क्या है कि माइंड सेट रहेगा, बढ़िया से सेट रहेगा, और इससे भी सेट रहता है भाई जब आपको पता है कि आपको क्या आना है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। इसका जो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या आप कॉपी में इसको उतार लो, और उतारने के बाद में आप इसको आसानी से पढ़ो आप रोज रोज, कि आज मैंने ये पढ़ लिया टिक लगा लो, ये भी पढ़ लिया टिक लगा लो, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना है। कोई संडे नहीं आएगा आपके लिए, कोई छुट्टी आपके लिए नहीं है, होली आएगी एक दिन मनाओ काम खत्म, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इस पे लगाना है। सभी सब्जेक्टों को आप ऐसे बनाएं। मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मैं यहाँ पे हिंदी का ही बना के दूंगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का जितना भाई मेरे को इसका जितना ज्ञान है, ये मैं जितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ अन्य सब्जेक्ट को उतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, सीधी सी बात है। मैं सभी क्लासों को पढ़ा सकता हूँ, ये कोई भी क्लास हो हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अन्य कक्षाओं के बारे में मैं जो अन्य सब्जेक्टों के बारे में मैं इतना आपको डीपली नहीं बता सकता हूँ वैसे कि आपको मोस्टली ऊपर से ये पार्ट याद करने, ऐसे ऐसे याद करने, बाकी ज़्यादा मैं गहराई से इसको नहीं बता सकता। चलिए आगे बात करें तो ये पद्य भाग को आपको इसी तरह से याद करना है। सभी कवियों का कवि परिचय होना चाहिए, और सबका जो मैंने प्रश्न बताए हैं आपको बीच बीच में वो भी आपको याद करने। और भी प्रश्न चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगला है गद्य खंड। देखो गद्य खंड में क्या है, 5 पाठ हैं, 5 घंटे का काम है। पहला है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो आपको याद करना है। क्वेश्चन बड़े वाले भी याद करने, छोटे वाले भी याद करने। रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत का, बाल गोविंद भगत कैसा था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं, मतलब वो किस प्रकार जो है किस चीज़ के बारे में क्या सोचता था, वो भी इसमें दिया गया है, तो वो भी आपको इसमें पढ़ना है। अगला है यशपाल का, यशपाल में लखनवी अंदाज, जो शान शौकत नवाबी शौक पालने वाले लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज में क्या था, लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या इसका मूल्य भाव था, सारा याद इसमें करना है। चलिए अगला है चौथा पाठ मनु भंडारी, 1 घंटा इसको भी देना है, एक कहानी यह भी। तो इसमें मनु भंडारी का और उसके पिता के बीच में मतभेद चल रहा था उसके बारे में बताना है। मनु भंडारी की चारित्रिक विशेषताएं इसमें आएंगी, ठीक है। अगला है यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, तो वो खान साहब थे, ठीक है, तो उनके बारे में ही आपको ज़्यादा याद करना है। क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड में भी दिया था कि वो कौन कौन सी हीरोइनें थी, तो उसका भी यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए ये हो गया, 5 और 7 कितने होते हैं, 12 घंटे का अपना काम हो चुका है। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये रहेगा अपना कृति का भाग 2 जो पुस्तक है उसमें 3 पाठ आपको याद करने हैं। एक तो रहेगा माता का अंचल, दूसरा रहेगा जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा रहेगा साना साना हाथ जोड़ी। तो शिव पूजन सहाय का जो माता का अंचल है उसमें आपको छोटे वाले क्वेश्चन याद करने, 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले, 2 पार्टों से आएंगे, एक एक आएगा, दोनों में से एक 2 पार्ट, दोनों प्रश्न जो है वो एक नहीं आएंगे, ठीक है। एक 11वां प्रश्न आएगा, एक 12वां प्रश्न जो है वो अपठित वाला आता है ना उसके साथ में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ठीक है, छोटे वाले इसके याद आपको होने चाहिए। मैं वीडियो भी इनके बना रहा हूँ साथ साथ में, वो भी आप वहाँ पे डाल दूंगा। चलिए शिव पूजन सहाय का जो माता का अंचल पाठ है, छोटे वाले क्वेश्चन याद करने, बड़े वाला क्वेश्चन भी इसमें से आएगा। कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक है, बढ़िया से याद होते होंगे, सारी कहानियां ही तो है और क्या है, ठीक है। तो इनमें जो रहेगा, इसमें जो सरकारी तंत्र है उसके बारे में आएगा, इसमें वो माता का प्रेम भाव था, बच्चे क्या क्या शरारतें करते थे, वो सारा का सारा इसमें आएगा। साना साना हाथ जोड़ी में वो कहाँ जाती है, क्या क्या देखती है, पहाड़ी लोगों को मेहनत का बादशाहों का शहर भी कहते हैं ना, वो रहेगा मधु कांकरिया वाला। चलिए इतना क्लियर हो गया, ये अपना हो गया 5 और 7 5 12, 12 और 3 15 घंटे का काम हो गया। 15 घंटे में अपने दोनों किताबें कंप्लीट।
2 किताबें 15 घंटे का टाइम लगा, दिन 15 लगेंगे, दिन 15 ही लगाने, ऐसे नहीं कि 15 घंटे में पूरा पढ़ डालूं। एक दिन लिए 15 घंटे पूरे पढ़ डाला, बिल्कुल खलास कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो रिजल्ट जो है आपका डूब जाएगा। ठीक है, डूबना नहीं है, अपने को बनाना है। बनाना कितना है? इतना बनाना है। 20 स्कूल वाले मिल ही रहे हैं तो हो गया ना 100, ये सोचना है। लिखने का जो तरीका है वो मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार कौन से प्रश्न कैसे लिखने हैं, सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण के यहाँ पे जो है 6 बिंदु है। कौन कौन से हैं देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये एक बिंदु है। इनसे रिलेटेड 2 प्रश्न आपके आएंगे। संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं और लोकोक्तियां। एक मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति आएगी। प्रत्यय में से प्रश्न पूछा जाएगा, उपसर्ग में से पूछा जाएगा, सभी में से प्रश्न, सभी में से आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं आएगा, सभी में से प्रश्न आएगा और इनको याद भी करना है। 1-1 घंटा सबको देना है। मुहावरे लोकोक्तियां अगर एक साथ याद नहीं होती हैं तो उनको आप जो है डेली थोड़ी थोड़ी याद कर लें। जैसे आज 10 याद कर ली, 15 याद कर ली, फिर कल 15 याद कर लेंगे, 20 याद कर लेंगे, उस हिसाब से आपको ये याद करने हैं। ठीक है, प्रत्येक को एक दिन में पढ़ें, उपसर्ग को भी आपको एक दिन में पढ़ना है। 2 दिन लगाओगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। माइंड में ये सेट होना चाहिए, बढ़िया तरीके से इसकी सेटिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में। आगे बात करते हैं निबंध की। जब भी आपको मैथ पढ़ने का मूड हो, मैथ पढ़ो। मैथ पढ़ने के बाद दिमाग खराब होता है क्या? नहीं होता होगा ना, होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। निबंध उस समय एक निबंध पढ़ें, इंजॉय करें। इन 2 निबंध को इंजॉय करना है, निबंध को रटना नहीं है, सिर्फ इंजॉय करना है। जैसे कहानी को इंजॉय करते हो वैसे निबंध को इंजॉय करना है। ठीक है, आगे बात करें पत्र लेखन की। 2 पत्र आएंगे, एक औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। सरकारी विभागों में, संस्थाओं में जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं, और हम अपने माता पिता, भाई बहन, है ना, अपने मित्रों को जो लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक। दोनों पत्रों के बारे में आपको बताया जाएगा, ये आपको एक दिन में पढ़ना है। कितने दिन में? एक दिन में। आगे बात करें विज्ञापन लेखन की, बहुत अच्छा टॉपिक हमारे लिए जुड़ा है। अखबारों में विज्ञापन देखते होंगे आप, कितने लुभावने होते हैं, लोग उनको देखकर चीज़ें खरीदते हैं, उनको देख के खरीदते हैं भाई। तो विज्ञापन का कितना महत्व है वो अच्छा होगा अपने लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बढ़िया टॉपिक जुड़ा है, 3-4 नंबर इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 तो ये हो गए और 6 टॉपिक ये हो गए, 9 तो ये हो गए, और इधर 15 घंटे में काम हो रहा था। तो 9 और 15 कितने होते हैं भाई? 9 और 15 जो है वो 24 होते हैं। यानी आप मान के चलो कि अपना जो है यहाँ पे काम कितने घंटे में हो रहा है? 24 घंटे में। 24 घंटे में आपको जो है पूरा का पूरा हिंदी का रिवीजन आपका हो जाएगा। अब एक दिन में नहीं करना, मैं कब से कर रहा हूँ कि एक दिन में नहीं करना है। इतने घंटे जो आपको लग रहे हैं वो आपको लगने चाहिए 20 से लेके 25 डेज आपको इसमें लगाने। मेरे ख्याल से आप 1 घंटे ही रोज पढ़ें, 1 घंटे में आपका ये सारा काम हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ाई की है, पहले नहीं की है, तब आपको इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम इसको दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ को लेकर नहीं बैठना है, ये याद नहीं होती, ये याद नहीं होती। याद सबको होती है, बराबर होती है सबको, दिमाग सबके बराबर होता है। घर वालों के नाम याद रहते हैं, पड़ोसियों के नाम याद रहते हैं, स्कूल के बच्चों के नाम याद रहते हैं, फिर आपका दिमाग कैसे कम है? दिमाग सबका बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। अच्छे से अगर तैयारी करोगे, सिस्टमेटिक ढंग से अगर चलोगे तो याद होगा। सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। इस तरीके से अपने में माइंड में एक सारणी बनानी है, माइंड में ऐसी सारणी बिठानी है कि हाँ ये पार्ट है, इस पार्ट का ये नाम है, इसका ये है। ठीक है, सारा याद रहेगा। अभी देखो इतना मैंने बताया है, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से हल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ज़्यादातर में यह आता है सप्रसिंग व्याख्या में 1 नंबर का ये सही होगा, 1 नंबर का। 2 नंबर तो यहाँ पढ़े, 2 नंबर तो इस सारणी में ही पढ़े। क्या पूछेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा, संदर्भ में आपको जो है पाठ और पाठ के कवि का नाम लिखना है, तो वहाँ पे 1 नंबर आपको इसका मिलता है। तो यहाँ पे मिल रहा है ना 1 नंबर तो। ठीक है, इस हिसाब से तैयारी करनी है। तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा काम होगा। और रही बात पढ़ने की, क्योंकि कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़े, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो 15 से 17 घंटे पढ़ाई करें। 15 से 17 घंटे आप उसको पढ़ना है। 15 घंटे मिनिमम मानो आप, 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है? रात को लेट तक नहीं पढ़ाई करनी, सुबह जल्दी उठो, पढ़ो और बढ़िया से उसकी तैयारी करो, तब जाके आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा बन जाएगा। जिन टॉपिक्स का मैंने रिवीजन करवा दिया वो ठीक है, नहीं करवाया है उनका मैं फटाफट करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो किताबों पर भी ज़्यादा डिपेंड रहे, पूरे दिन इसको मोबाइल में देखते रहो, मेरी क्लास लेने के बाद में भी आप उसमें ही लगे रहोगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इनसे थोड़ी सी दूरी रखें। अभी महीना भर है, महीने भर में बाद में आप जो है मेरी भी काफ़ी हेल्प करना, बहुत सारे वीडियो देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सारे काम करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।